आप पूरा फोकस स्क्रीन पे ही है। देखो, सपोज आपके पास टोटल वोट्स हैं 10, इसमें से विन वाला जो कैंडिडेट है उसको मिले 6 वोट्स। भाई आपके पास टोटल वोट्स हैं 10, इसमें से विनर कैंडिडेट को मिले 6 वोट्स, तो लूजर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले होंगे? 4। वेरी गुड। अब आप बस इतना बताओ, ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये कितनी वोट से विन होगा? बस सर 2 से ज्यादा। 20% सर। परसेंट नहीं, अभी परसेंट कुछ नहीं, अभी बस एक बिल्कुल डायरेक्ट बात है। अच्छा वैसे नॉर्मल। हाँ बिल्कुल एकदम ऐसे ही नॉर्मल। by 2 votes। बिल्कुल बाय 2 वोट्स। देखो ये जो विनर कैंडिडेट है अगर इसको मिलेंगे 6 वोट्स, लूजर कैंडिडेट को मिलेंगे 4 वोट्स, इसका मतलब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन होगा ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। हाँ सर। वही ये जो कैंडिडेट विन होगा ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। बस आपको ये एक बात समझनी है, ये कॉन्सेप्ट है कंप्लीट इलेक्शन में। अब देखो आप करो इस क्वेश्चन को रीड। Six to 14 years of age, it was a fundamental। देखो एक इलेक्शन में हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 20% वोट्स आपके पास हो गए इनवैलिड, और उसमें से जो वोट्स बचे उसमें से 70% वोट्स मिले विनर कैंडिडेट को, और जो कैंडिडेट विन हुआ है वो विन होगा 9600 वोट्स से। आपको फाइंड आउट करनी है टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स। अब ना इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से समझो। सबसे पहले तो एकदम इसका बेसिक मेथड, सपोज हमारे पास वोट्स हैं 100। 20,000 और 24,000 आ रहा है क्या? बिल्कुल। सपोज हमारे पास टोटल वोट्स हैं 100, अब इसमें से 20% वोट्स हो गए आपके पास इनवैलिड। टोटल वोट्स हैं आपके पास 100, इसमें से 20% मींस 20 वोट्स हो गए इनवैलिड, तो बच्चों आपके पास वैलिड वोट्स कितने हुए? 80। अब उसके बाद इस 80 वोट्स में से विनर कैंडिडेट को कितना मिला है? 70%। तो 80 का 70% कितना होगा? 56। इसका मतलब 56 वोट्स मिले हैं विनर कैंडिडेट को, तो ये जो कैंडिडेट लूज हुआ है इसको कितने वोट्स मिले होंगे? 30%। भाई अगर विन करने वाले कैंडिडेट को 70% वोट मिले हैं तो इसका मतलब 30% वोट तो लूज करने वाले कैंडिडेट को भी मिले होंगे। 24 हो गया। अब उसके बाद ये जो कैंडिडेट विन हुआ है ये एक्चुअल में कितने वोट से विन हुआ है बताओ? 9,600 वोट्स। इन दोनों के डिफरेंस 32। अब ये कैंडिडेट जो एक्चुअल में विन हुआ है ये इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा मतलब 32 की वैल्यू आपको गिवन है 9600, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 300। 1 की वैल्यू है आपके पास 300, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? टोटल वोटर्स 30,000। टोटल वोटर्स होंगे आपके पास 30,000, और इसमें से आपके पास 20% वोट्स थे इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे? 30,000 का 80%।
24,000. ये 24,000. इसका मतलब आपके पास टोटल वोटर्स होंगे 30,000 और वैलिड वोटर्स होंगे 24,000। तो बच्चों आपको कहानी समझ आई? भाई एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है ये इलेक्शन। अब देखो ये जो हमने करा है ना, इतना बड़ा ये जो हमने डायग्राम बनाया है, मतलब पूरा हमने टाइम वेस्ट करने की कोशिश करी है। इसको ना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो देखो आप कैसे। और आप एग्जाम के अंदर इस कलाकारी को बिल्कुल मत करना। आप ना बस इसको आप डायरेक्ट करो। सपोज आपके पास टोटल वोटर्स हैं x। सपोज आपके पास टोटल वोटर्स हैं x, तो x में से 20% वोट्स हो गए इनवैलिड, तो आपके पास वैलिड वोट्स कितनी बची? 80%, सॉरी सर। 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी क्षितिज? 4/5। आपके पास टोटल वोटर्स हैं x, उसमें से 20% हो गए आपके पास इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे? टोटल वोट्स का 80%। अब इसमें से जो कैंडिडेट विन हुआ है उसको कितने वोट मिले हैं? 70%। इसका मतलब देखो आप डायरेक्ट वैसे ही समझ लो, ये जो कैंडिडेट विन हुआ है इसको कितने वोट मिले हैं? 70%। इसका मतलब जो कैंडिडेट लूज हुआ होगा 30% वोट तो उसे भी मिले होंगे। भाई ये बात समझ आई आपको? ये जो कैंडिडेट विन हुआ है इसको मिले हैं टोटल वोट का 70%, तो 30% वोट तो लूज करने वाले कैंडिडेट को भी मिले होंगे। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन होगा ये 40% से ही तो विन होगा। भाई ये जो कैंडिडेट विन हुआ है ये एक्चुअल में 40% से ही तो विन होगा, और 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। 2/5। यही वैल्यू तो आपको गिवन है 9,600। यहां से आपको टोटल वोट मींस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस मेथड से करना है। मेथड ये भी वही है जो आपने पहले करा था, लेकिन ये बस यहां से वन लाइनर है। तो यहां से x की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी? देखो x की वैल्यू तो सेम आएगी 24,000 ही है। 30,000। 30,000। आपके पास x की वैल्यू है, मतलब टोटल वोटर्स हैं 30,000 और वैलिड 30,000, वोटर्स yes, sir. कितने होंगे? इसका 80%, 24,000। तो बच्चों आप ये मेथड समझ गए या फिर कोई डाउट? सर ये 30% आ रहा है, उसके बाद वो जो आप बोले 24%, वो कैसे करके निकाले शॉर्टकट में? 24% मतलब सर वो 24,000 वाला जो आप बोल रहे थे। देखो टोटल वोटर्स है हमारे पास 30,000। अब इसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे होंगे रिटेस? इस 30,000 का 80%। तो 30,000 का 80% कितना होगा? 24,000। अब बोलो कृतिका आप। सर हाँ जी। सर वो 80% कैसे आया था बता सकते हो, जो स्टार्टिंग में आपने बताया था? इससे पहले वाला मेथड? नहीं सर, इसी मेथड में। देखो इसी में ना टोटल वोट्स हैं आपके पास x, इसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 80। यही पूछ रही थी कैसे आया। 80%। 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/5। हाँ वही, मुझे आपने डायरेक्टली बताया था तो मुझे लगा कैसे आया, इसलिए मैंने पूछा।
नहीं, आप इससे पहले बेसिक से समझा दिया था, इसलिए यहाँ डायरेक्ट बता दिया। चलो कोई बात नहीं, अब आप समझ गए। जी सर। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं सर। बस आपके पास यही इलेक्शन है। आज तो आपकी क्लास कुछ जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। करो इसको ट्राई। और अब ना इसको डायरेक्ट इस एक्स वाले मेथड से ही करना, पहले वाले मेथड को अप्लाई मत करना, डायरेक्ट इसी को अप्लाई करो। बताओ बच्चों आंसर। सर 40,000। 40,000 बिल्कुल। कैलसी का आंसर भी 40,000 है, तो फिर इसका मतलब 40,000 ही होगा। भाई बाकी सब भी ट्राई करो। कुछ ऐसे बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं वो भी आंसर बताओ। अरे यार, दीपक आप भी बता दो आंसर कितना होगा। सर एक सेकंड बस। अनमोल, क्षितिज, कितना होगा आंसर? देखो एक बार फिर से समझ लो। सपोज आपके पास टोटल वोटर्स हैं x। अब इसमें से 20% वोट्स डिड नॉट वोट, मतलब जो 20% वोटर्स है ना, उन्होंने तो वोट ही नहीं करा। तो रिमेनिंग कितने बचे आपके पास? 80%। भाई 20% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं करा, रिमेनिंग कितने बचे? 80%। 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/5। अब इसके बाद 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। 12 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 25/2। 35/2। वेरी गुड दीपक। 25। 1/8। हाँ मतलब वही। 1/8। देखो आपके पास टोटल वोट है 8, उसमें से 1 इनवैलिड हो गई, तो आपके पास वैलिड वोट्स कितनी बची होंगी? 7/8। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। आपके पास टोटल वोट्स हैं, सॉरी 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितनी बची होंगी? 87 1/2%। और 87 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 7/8। ये तो आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में ही। ट्वेल्व कंप्लीट 1/2% वोट्स हो गए आपके पास इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने बचे? 7/8। अब इसके बाद विनर कैंडिडेट को मिला है 60% वोट, तो लूजर कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा? 40%। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये कितने वोट से विन होगा? इन दोनों के डिफरेंस से। भाई ये जो कैंडिडेट विन होगा एक्चुअल में, ये इन दोनों के डिफरेंस से तो विन होगा 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 1/5। और यही तो आपको बोलो राधिका। अब यहाँ से आपको सर
तो 1/5 वाला फिर से एक्सप्लेन करना। देखो विनर कैंडिडेट को राधिका आप म्यूट कर लो। विनर कैंडिडेट को मिला राधिका आप म्यूट कर लो। विनर कैंडिडेट को मिले हैं 60%। नहीं पता नहीं उसके राधिका के नेटवर्क में कुछ इश्यू हो रहा है, वॉइस इको हो रही है फिर बहुत ज्यादा। विनर कैंडिडेट को मिला है 60% वोट्स, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा 40% वोट। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। 60 और 40 का डिफरेंस कितना होगा 20%, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। राधिका आपको बात समझ आई? तो अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी बताओ बच्चों, x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी आपके पास 40,000। सर ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा एक बार मतलब ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। देखो 7 और 4 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा 28। 28 से 56 को डिवाइड करोगे कितना होगा 2 टाइम्स और 0 0। उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 200 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो कितना होगा x की वैल्यू 40,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सर ये जो वोटर्स हैं 20% जिन्होंने वोट नहीं दिया है, तो बचे हुए रिमेनिंग 80% के वोट मतलब कंसिडर किए जाएंगे? बिल्कुल, जब उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया फिर उनका करना ही क्या हमें, हमने उन्हें हटा दिया। करो इसको ट्राई। सर वन थिंग, बोलो। सर क्वेश्चन बैक करना। सर इसमें 60% टोटल 80% वोट्स हैं वैलिड, उसमें 60% विनर आउट ऑफ 80, तो 20 लूजर्स हुए जो उन्होंने वोट लॉस किए। तो सर डिफरेंस 20 का इनमें 40 डिफरेंस होगा ना सर? विनर कैंडिडेट को कितना मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा 40। सर इसको कैलकुलेट 100% से करेंगे? हाँ बिल्कुल। ओके सर। क्योंकि जितने भी वोटर्स हो क्योंकि सर इसमें 20% वोट तो पहले ही जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। टोटल वोट्स हैं, अब आप टोटल वोट्स हैं 100, इसमें से 20% हो गए आपके पास इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे 80। सॉरी 20% ने वोट्स ही नहीं करा, तो आपके पास कितनों ने वोट करा होगा 80 ने। अब इसमें से 12 कंप्लीट 1/2% हो गए इनवैलिड, तो 12 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/8। अगर 80 के 1/8 इनवैलिड हो गए मतलब 10, अगर 10 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे 70। अब इस 70 में से विनर कैंडिडेट को कितना मिला है 60%, तो 70 का 60% कितना होगा 42, और लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा इसका 40% 28। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन होगा इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा 14, तो आपको इस 14 की वैल्यू गिवन है 5600, तो 1 की वैल्यू होगी आपके पास 400।
आपको फाइंड आउट करना है टोटल वोटर्स, मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी 40,000। तो बच्चों अब समझ गए आप सब? पीपीटी तो आपको पहले ही सेंड कर दी थी। फिर से कर देंगे अगर ऐसी बात है तो, लेकिन पहले सेंड कर दी थी पीपीटी, आप एक बार देखना अनमोल, मिल जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो और इसको सॉल्व करो, आंसर कितना होगा। और बच्चों अब की बार सब आंसर बताना। और सबसे पहले आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 50 और 51 में क्या डिफरेंस है? 50 और 51 में क्या डिफरेंस है? सर 4500 45 अभी देखते हैं कितना होगा निमेश। और यहाँ पे मतलब उसमें दिया हुआ है सीधा एग्जैक्ट अमाउंट दी हुई है 600 नॉट। देखो आपको जो क्वेश्चन नंबर 50 था उसमें जो वोट्स इनवैलिड हुई थी वो आपको ऐसे गिवन थे 20% इनवैलिड, 30% इनवैलिड। अब यहाँ आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट गिवन है, आपके पास 600 वोट्स हो गए इनवैलिड, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। बहुत ज्यादा दिमाग का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। देखो आपके पास टोटल वोट्स है x, अब इसमें से 20% हो गए इनवैलिड, सॉरी 20% ने वोट ही नहीं करा, तो वोट कितने परसेंट ने करा? है 80% लोगों ने वोट करा। 80%। इसका मतलब अगर टोटल वोट्स है x, उसमें से 80% वोटर्स ने वोट करा और इनमें से 600 वोट्स हो गए इनवैलिड। तो अगर आप 80% वोट्स में से 600 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैलिड वोट्स आ जाएंगी। ये है वैलिड वोट्स। अब इसमें से विनर कैंडिडेट को मिला है 75%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 25%। जो ये कैंडिडेट विन हुआ है ये एक्चुअल में कितने वोट से विन होगा? 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2, और ये आपको गिवन है 1500। सिंपल, यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या हो वही क्वेश्चन है एकदम सेम। इसमें आपके पास ये एक ही कॉन्सेप्ट है बस, इलेक्शन में। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? तो ये कितना होगा? 3000। 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना होगा? 3600। 4 से इसको डिवाइड करो कितना होगा? 900। तो x की वैल्यू कितना होगी? 4500। अरे पीछे 1/2 कैसे आया था? 1/2 कैसे आया था? गुड क्वेश्चन। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये बात अभी भी समझ नहीं आई है 1/2 कैसे आया? बच्चों आज लास्ट क्लास है परसेंटेज के, आज तो फिर बताई दो ये 1/2 कैसे आया, ये बात किसको समझ नहीं आई? मुझे भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, मतलब बहुत जीनियस बच्चे हैं। अब आप ना सबसे पहले जिनको ये बात समझ नहीं आई मुझे ये बताओ, यहाँ ना हमने 1/5 लिखा था, ये 1/5 कैसे आया? भाई आपको उस क्वेश्चन में समझ नहीं आई, यहाँ तो आपको समझ आ गई थी। बताओ ये 1/5 कैसे आया? 60 और 40 सर 60-40 का जो डिफरेंस था उसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखा था।
उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा था, ठीक है सर डिफरेंस। अब उसके बाद फिर इसमें बताओ, इस क्वेश्चन में ये 2/5 कैसे आया था? सर इस क्वेश्चन में 2/5 वही तो है। जिनको डाउट है बस वो बोलेंगे, बाकी कोई नहीं। बताओ बच्चों, ऐसे मत करो, देखो मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से परसेंटेज पढ़ाई है, ये 2/5 कैसा आया बस इतना बता दो। सर ये तो मतलब ऐसा आ गया ना कि 4/5 पे 80% लोगों ने जो वोट किया वो है, और जो सर मतलब क्या कहते हैं 70% से जीता तो बचा वो 30% लूज वाला, तो ये जो सर 40 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हमने। ये एकदम बहुत इजी था ना ये। जी फिर सर। आप चलते हैं हम इस डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पे। अब ये बताओ ये 1/2 कैसा है? भाई जैसे वो 20% आया था, जैसे वो 40% आया था, वैसे ही तो ये 50% आया है। देखो विनर कैंडिडेट को कितना मिला है 75%, लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा 25%। तो एक्चुअल में ये जो विन हुआ है कितने वोट से विन होगा 50%, और 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/2। अरे हद्दी मचा दी मैंने तो। नहीं बहुत सारे बच्चों ने हाथ मचा दी इस बात में, तो ध्यान पता नहीं ये बस एक परसेंटेज में एक ऐसा स्टेप था, बस मैंने 50% ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया 1/2। तो बच्चों अब आप समझ गए 1/2 कैसे आया? अरे बच्चों कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है कभी कभी। सर समझ तो आ गया था, वो 50 वाला मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो सर डाउट हो तो आप पूछना, गलत थोड़ी है सर। नहीं नहीं बिल्कुल गलत नहीं है पूछना। तो बस अब आप एक आंसर और बता दो। देखो एकदम सेम है, ट्राई करो, अब आंसर बताओ कितना होगा। देखो अब तो इसके बाद बस एक क्वेश्चन और होगा, पूरी परसेंटेज कंप्लीट, और अच्छे से ट्राई करना और आंसर बच्चों बता दो अब की बार। क्वेश्चन कहाँ गया? एक सेकंड आने में सभी आएगा क्वेश्चन। कृतिका चेंज कर लें इसको। सर 25,000। 25,000 एकदम। 51 और 52 एकदम सेम है। सब बच्चे बताओ आंसर कितना होगा। देखो आपके पास टोटल वोटर्स हैं X। अब इसमें से 10% वोटर्स ने वोट नहीं करा, तो मतलब 90% वोटर्स ने वोट करा होगा, और 90% की फ्रैक्शन कितनी होगी 9/10। अब इसमें से आपके पास 2500 वोट्स हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे होंगे? टोटल वोट्स का 90% माइनस 2500। अब इसके बाद विनर कैंडिडेट को मिले हैं 55% वोट्स, तो लूजर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे
विनर कैंडिडेट को मिले हैं 45 45। इस बार मैं बच्चा पूरा लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। विनर कैंडिडेट को मिले हैं 55% वोट्स, लूजर कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे? 45%। अब ये जो कैंडिडेट विन होगा ये एक्चुअल में कितने वोट से विन होगा? 10%। और 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। 1/10। अब आपको यही वैल्यू गिवन है 2000। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? 9x अपॉन 10 माइनस 2500 इक्वल्स टू कितना होगा? 20,000। अब इस माइनस 2500 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कितना होगा? 9x अपॉन 10 ये कितना होगा? 2500। x की वैल्यू कितना होगी? 25,000। तो आपका आंसर होगा 25,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। देखो अब ना आप एक क्वेश्चन और करो, कैट 2017। कैट का नाम तो ज्यादातर सब बच्चों ने सुना ही होगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास पूरी 1 मिनट है, करो। करो ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। और बच्चों अब आपका परसेंटेज हो गया कंप्लीट, वर्कशीट आपको अभी मिल जाएंगी। और आप ये बताओ, आपका एक टेस्ट होगा, आप कब दोगे टेस्ट? अभी भी ले लो सर। कभी भी ले लो। आप पूरा सॉल्व कर दोगे? तो आप पहले इसका आंसर बताओ दीपक। अभी हो गया फिर टेस्ट 53, बताओ। अरे गलत फंस गया। नहीं सर, थोड़ा टाइम चाहिए सर, ऐसे नहीं। निमेश बताओ। 100 आ रहा है क्या सर? बिल्कुल 100। भाई बाकी सब बच्चे भी ट्राई करो। चैल से आंसर कितना होगा? देखो 2/5 ऑफ द वोटर्स, तो आप ना टोटल वोटर्स को ना 500 एज्यूम कर लो। 100 आप ना टोटल वोटर्स को 500 एज्यूम कर लो। आप टोटल वोटर्स को 500 एज्यूम कर लो। टोटल वोटर्स हैं 500। अब इसके 2/5 ने प्रॉमिस करा पी को वोट देने के लिए, तो इसका मतलब पी को कितने वोट करेंगे? 500 का 2/5 200। पी को वोट करने वाले पर्सन है आपके पास 200। तो क्यू को कितने पर्सन ने वोट करा होगा? 300। 300। दोनों का डिफरेंस है 100। हाँ तो ये आंसर हो गया, फिर ये भी ठीक है। देखो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है लास्ट डे पी को वोट करने वाले वोटर्स में से 15% वोटर्स ने पी को वोट करने से मना कर दिया, तो 200 का 15% कितना होगा? 30। दो भाई अब इस 30 बात को समझते रहना सब। 30। 200 का 15% कितना होगा? 30।
तो 30 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पी को वोट करने से मना कर दिया, और क्यू को वोट करने वाले वोटर्स ने 25% वोटर्स ने क्यू को वोट करने से मना कर दिया। तो 300 का 25% कितना होगा? 75। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। अब आप ये बताओ, हमारे पास ना बस 2 ही कैंडिडेट है, पी और क्यू। जिन्होंने पी को वोट करने से मना करा है उन्होंने क्यू को वोट करा होगा। और जिन्होंने क्यू को वोट करने से मना करा है उन्होंने पी को वोट करा होगा। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? 255 होगा। सॉरी 255। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आप ये बताओ, क्यू एक्चुअल में कितनी वोट से विन हुआ है? यहां पर हमारे अकॉर्डिंग क्यू कितनी वोट से विन हुआ है? 10। 10 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपको 2। 10 की वैल्यू है 2, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1/5। 5। तो 500 की वैल्यू कितना होगी? 100। टोटल वोटर्स कितने होंगे? 100। कैट 2017 का क्वेश्चन था ये, तो आप भी कर लो, इजी सा ही था। सर मेरा 10 के बाद से मिस हो गया सर, एक बार इसको बताइए ना। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 2। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2। 1 की वैल्यू होगी 1/5। 1/3। तो 500 कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई 1/500। तो बच्चों आज आपको, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 500 के प्लेस पर आंसर सेम ही आएगा। देखो एक बात समझो, जहां भी मैं ऐसा बोलूं ना एज्यूम करो, तो वहां आप एज्यूम ही तो करना है, आप कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन एज्यूम हम ऐसी वैल्यू को करते हैं जिससे इजी पड़े। एज्यूम तो कुछ भी कर लो, अगर इस 500 के प्लेस पर आप 1 भी एज्यूम कर लोगे ना, तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो बच्चों आज आपकी परसेंटेज कंप्लीट हो गई बहुत लंबे संघर्ष के बाद। अब देखो आपको 2 वर्कशीट मिलेंगी, और अब मेरी बात आप थोड़ी सी ध्यान से समझो।